हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी यूपीपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या जो यूपीपीएससी से अन्य भर्तियां आती हैं उनके एग्ज़ाम हो, तो जो भी विद्यार्थी ये एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण सूचना है वो निकल कर सामने आई है। और आयोग जो है बहुत बड़े बड़े जो बदलाव हैं वो करने जा रहा है। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और आयोग को इनमें और क्या सुधार करने चाहिए थे वो भी आयोग को ध्यान देना चाहिए था। तो आप आयोग की जो वेबसाइट है, जो उनकी मेल आईडी है, तो वहाँ पर जाकर भी अपने जो सजेशन हैं वो दे सकते हैं कि आयोग को ये जो सुधार कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन और भी जो सुधार होने चाहिए उन पर भी ध्यान देना चाहिए जो बच्चों की सहूलियत के हिसाब से हों। तो देखिए यहाँ पर जो आयोग बड़े बड़े बदलाव करने जा रहा है, तो उनमें से सबसे जो प्रमुख है, तो आयोग ने बोला हुआ है कि जो भी परीक्षाएं होती हैं आयोग की तरफ से, तो अब उनके जो एडमिट कार्ड हैं तो उसमें आपका जो सेंटर है वो नहीं बताया जाएगा, बल्कि उसका जो आपका कोड है वो दे दिया जाएगा और जनपद जो है वो बता दिया जाएगा। और जो सेंटर होगा वो 48 घंटे पहले ही आपको मैसेज के माध्यम से, आपकी जो मेल आईडी होगी उसके माध्यम से, या फिर आयोग की वेबसाइट में भी सुविधा रहेगी तो उसके माध्यम से 48 घंटे पहले ही आपको जानकारी दी जाएगी कि आपका जो सेंटर है वो किस सेंटर पर पड़ा है। यानी कि जनपद आपको पहले ही, जो 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसा कि आपने अन्य परीक्षाओं में भी देखा होगा, रेलवे में या फिर एसआई की परीक्षा में या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की परीक्षा में, तो वही सिस्टम करने जा रहे हैं ताकि ये जो सेंटर के माध्यम से जो नकल होती है उसको रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। और इन्होंने 1-2 चीज़ें और बोली हैं कि फिर भी अगर सेंटर कुछ ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर उन सेंटर की मान्यता ही रद्द करवा दी जाएगी। मतलब कि सरकार से गुजारिश की जाएगी कि ये सेंटर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो उनकी जो मान्यता है वो ही रद्द करवा दी जाएगी। और ये भी रहेगा कि आगे जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वो कहीं किसी भी आयोग की हों तो वो उस सेंटर पर ना हो। तो ये सारी चीज़ें आयोग मतलब बोल रहा है, एक कड़ा कदम लेने के मूड में है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो भी आयोग के प्रश्न पत्र बनते हैं तो उनमें जो त्रुटियाँ होती हैं, जो भी इनके विषय विशेषज्ञ होते हैं, पेपर बनाते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। पूरे 140 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं, तो उन पर भी अब ध्यान दिया जाएगा। और जो अगर क्वेश्चन गलत होते हैं और जिस विषय विशेषज्ञ के माध्यम से वो होगा क्वेश्चन, तो उससे मतलब उसे हटा दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो मतलब आयोग सुधार करने के पूरे मूड में यहाँ पर दिख रहा है। तो हम इन्हें तो बाहरी सुधार कहेंगे कि ये तो आप बाहर की चीज़ें सुधार रहे हैं, लेकिन आयोग को आंतरिक जो सुधार हैं, अपने आप में भी जो सुधार हैं वो भी करने चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपने रिज़ल्ट जारी किया है, पहली चीज़ तो उसकी कट ऑफ बताइए कि इतनी कट ऑफ गई है, उसकी जो कॉपी वगैरह है वो दिखाइए। आप 1-1, 1.5 साल तक कुछ करते ही नहीं है, ना कट ऑफ बताते हैं। अब बच्चा अटका हुआ है कि पता नहीं हमारा कितना नंबर था, क्या है क्या नहीं है, आंसर की आती है फिर मॉडिफाई आंसर की नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी जो आयोग को है वो ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की सुविधा अनुसार करें। कट ऑफ तो बता दो कम से कम, ऐसा क्या दुश्मनी है बच्चों से कि कट ऑफ ही नहीं बताते। अब बच्चा सोच रहा है पिछले बार 90 गई थी कि 80 गई थी, 70 गई थी कि 75 गई थी, बस सोचता ही रहता है। यहाँ वहाँ से जो भी आंकड़े जितने भी जिसके माध्यम से जुड़ते हैं वो सारे अपने अपने हिसाब से बता देते हैं कि इतनी कट ऑफ समथिंग गई हुई है। लेकिन आयोग को ये चाहिए कि वो सारी चीज़ें डिटेल में बताए, कट ऑफ वगैरह बता दे कि इतनी कट ऑफ जा रही है। जो मेंस की कॉपी होती है वो दिखा दिया करे जल्दी से। ये सारी चीज़ें तो आयोग को अपने आप में भी सुधार करना होगा, केवल बाहर की चीज़ों का सुधार करने से काम नहीं चलने वाला है। और यहाँ पर जानकारी दी है कि पीसीएस का जो 2022 का नोटिफिकेशन है वो भी जल्द आ जाएगा। और आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो ये आपको जानकारी पिछली वीडियोस में दे दी गई थी। और यही यहाँ पर जो आयोग सुधार करने जा रहा है तो वो आपको बता दिए गए हैं। आप भी अपने जो, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आयोग को सुधार करना चाहिए तो उनकी मेल आईडी पर मेल करके अपने सजेशन दे सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।